एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। एसआईपी के थ्रू हम सामान्यतः प्रत्येक महीने की एक निश्चित तारीख को म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा जमा करवाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आज आपने 1000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की, तो क्या आप चाहेंगे कि 1 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद आपकी एसआईपी की अमाउंट 1000 रुपये ही रहे? आप ये चाहेंगे कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप थोड़ा थोड़ा अपनी एसआईपी की राशि को भी बढ़ाते जाएं, जिससे आप अपने डिजायर्ड गोल्स को और भी फास्टली अचीव कर सकें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टॉपअप एसआईपी के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा टॉपअप एसआईपी क्या होती है, टॉपअप एसआईपी के बेनिफिट्स क्या हैं और एसआईपी को टॉपअप कैसे करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉपअप एसआईपी क्या होती है? दोस्तों, अपनी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना ही टॉपअप एसआईपी कहा जाता है। साथ ही टॉपअप एसआईपी को स्टेप अप एसआईपी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कर रखी है और आपने उस पर टॉपअप एसआईपी का ऑप्शन चुना है कि प्रत्येक वर्ष आपका एसआईपी 100 रुपये से बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार आपकी ये एसआईपी टॉपअप मोड में चालू हो चुकी है, जो कि प्रत्येक वर्ष 100 रुपये से बढ़ती जाएगी। यानी कि पहले वर्ष 1000 रुपये, दूसरे वर्ष 1100 रुपये और तीसरे वर्ष 1200 रुपये और ऐसे ही कंटिन्यू। आप टॉपअप एसआईपी को परसेंटेज के रूप में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको अमाउंट नहीं देना पड़ता, बल्कि आप परसेंटेज के रूप में ये बताते हैं कि आपका एसआईपी अमाउंट कितने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार पहले से चल रही एसआईपी के अमाउंट में वृद्धि करने को ही टॉपअप एसआईपी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर टॉपअप एसआईपी क्यों किया जाए। यदि आप अपनी एसआईपी पे टॉपअप करवाते हैं तो ये आपको अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंचने में सहायता करता है। नॉर्मल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी के रिटर्न्स में लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है। चलिए स्टेप अप एसआईपी की इम्पोर्टेंस को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 2 फ्रेंड्स हैं, रॉकी और सनी। दोनों ने 5000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट की 20 वर्ष के लिए। दोनों एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर सेम सैलरी पर काम करते हैं। रॉकी ने 500 रुपये प्रति वर्ष स्टेप अप प्लान चुना, जबकि सनी ने कोई भी टॉपअप प्लान नहीं लिया। सनी को 20 वर्ष बाद में 75.80 लाख रुपीस, जबकि रॉकी को 1.15 करोड़ रुपीस की मैच्योरिटी प्राप्त हुई। यानी कि सनी का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख रुपए, जबकि रॉकी का लगभग इन्वेस्टमेंट हुआ 23 लाख रुपए। एसआईपी टॉपअप की वजह से दोनों के इन्वेस्टमेंट में लगभग 11 लाख रुपए का अंतर है, जबकि इस 11 लाख रुपए के एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से रॉकी को 40 लाख रुपए अधिक की मैच्योरिटी प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर आप ही सोचिए, अगर आपने 5000 रुपये की आज एसआईपी स्टार्ट की, तो क्या आप अगले 20 वर्ष तक उसी 5000 रुपये की मंथली एसआईपी को जारी रखेंगे? इसलिए दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार समय समय पर अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहें। दोस्तों, अब हम ब्रीफली टॉपअप एसआईपी के बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहला कि इनकम बढ़ने पर आप ऑटोमेटिक ज़्यादा सेविंग करने लग जाते हैं। सेकंड ये कि टॉपअप एसआईपी आपको मुद्रास्फीति से बचाता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप टॉपअप एसआईपी की मदद से अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो अमाउंट आप 20 साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वह 15 साल में ही बन सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है फास्ट कंपाउंडिंग। एसआईपी अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से जाना जाता है। यदि आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करवाते हैं तो आपके निवेश की कंपाउंडिंग तेज होने लगती है। इस फास्ट कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा पहले की अपेक्षा तेज गति से ग्रो होने लगता है। लास्ट बेनिफिट है, आपको नई एसआईपी करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है, जिसका कुछ हिस्सा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, ऐसी कंडीशन में यदि आप किसी नई म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी करवाते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, साथ ही पोर्टफोलियो ओवरलैप की समस्या भी खड़ी हो सकती है। इसलिए नई एसआईपी करवाने से बढ़िया ऑप्शन है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी को ही टॉपअप करवा लें। अब बात करते हैं कि नॉर्मल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, किसी नॉर्मल एसआईपी में आपके पास में स्टेप अप एसआईपी की सुविधा नहीं होती। यदि आपके पास में 1000 रुपये की एसआईपी है और आप उसे 1500 रुपये की करवाना चाहते हैं, तो नॉर्मल एसआईपी में आपको 500 रुपये की एक एडिशनल एसआईपी चालू करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपके पास में एक ही स्कीम की 2 एसआईपी हो जाएगी।
परंतु टॉपअप एसआईपी में आपको नई एसआईपी शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती। आपकी पुरानी एसआईपी प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अमाउंट या एक निश्चित परसेंटेज से बढ़ती रहती है। ये बढ़ी हुई एसआईपी उसी डेट को डेबिट होगी जिस दिन आपकी पुरानी एसआईपी डेबिट होती थी। अब बात आती है कि एसआईपी को टॉपअप कैसे करें। दोस्तों, अधिकांश म्यूचुअल फंड हाउस आपको एसआईपी शुरू करते समय ही एसआईपी टॉपअप की सुविधा के बारे में पूछते हैं। आप एसआईपी करवाते समय ही टॉपअप की राशि और समय अंतराल को चुन सकते हैं। टॉपअप एसआईपी शुरू करने का ये सबसे आसान तरीका है। दूसरे तरीके में यदि आप कोई एग्जिस्टिंग एसआईपी को टॉपअप करवाना चाहते हैं तो आप एसआईपी टॉपअप फॉर्म भर के अपने नज़दीकी फंड हाउस ऑफिस में भी जमा करवा सकते हैं। ऑफलाइन तरीके के लिए आप म्यूचुअल फंड हाउस के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से भी मदद ले सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपअप एसआईपी के की पॉइंट्स के बारे में। एसआईपी चालू करते समय आपको टॉपअप एसआईपी का विकल्प चुनना होता है, लेकिन कुछ फंड हाउस बाद में भी टॉपअप एसआईपी करवाने की सुविधा ऑफर करते हैं। अधिकांश एसेट मैनेजमेंट कंपनीज न्यूनतम 500 रुपये या 500 रुपये के मल्टीपल में ही एसआईपी को बढ़ाने की सुविधा ऑफर करती है। साथ ही कुछ फंड हाउस एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भी टॉपअप की सुविधा ऑफर करते हैं। अधिकतर मामलों में टॉपअप एसआईपी करने के बाद में टॉपअप डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि आपको अपनी टॉपअप एसआईपी में कुछ मॉडिफिकेशन भी करने हैं तो आपको पुरानी स्कीम को बंद करके एक नई एसआईपी चालू करनी पड़ेगी। टॉपअप एसआईपी के मामले में अलग से ईसीएस डेबिट मैंडेट नहीं बढ़ना होता है। यदि आपने आईएसआईपी करवाई है तो आप बैंक ऑटो डेबिट में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो पे लिमिट को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि एसआईपी को सही प्लानिंग के साथ में किया जाए तो ये आपको और अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इसलिए आपको समय समय पर अपनी एसआईपी को बढ़ाना भी आवश्यक है। इससे आप बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के साथ में अच्छी मैच्योरिटी राशि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हमने समझा कि टॉपअप एसआईपी क्या होती है। उसके बाद हमने जाना कि टॉपअप एसआईपी के क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हमने समझा कि नॉर्मल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट में हमने जाना कि एसआईपी को टॉपअप कैसे करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि म्यूचुअल फंड की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।